औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है अकाउंटेंट एंड फाइनेंस मैनेजर का लेसन 3 है और हर रोज़ ही जो काम होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आज देखते हैं कि हमारे को जो है हमारे मिसाल के तौर पे आज हमारा जॉब का तीसरा दिन है, ये समझ लें। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। आज हमारे को डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि भाई ये मैंने जो है पेमेंट्स करी है, ये कैश में पेमेंट करी है, ये मैंने पेमेंट करी है एनबीपी बैंक से, ये मैंने पेमेंट करी है एमसीबी बैंक से, ये उसने लिख दिया है और ये उसके कैश और चेक नंबर लिखे हुए हैं और ये उसका अमाउंट लिखा हुआ है। तो वेरी सिंपल, जब आपको ये तमाम डेटा मिल जाए तो इसको अकाउंट फार करने में कोई मुश्किल नहीं है। ये कैश में लिखा हुआ है जनाब, इसको कैश में ले जाएं, आप इसको यहाँ से कॉपी करें। जो कैश वाले हैं उन सबकी कॉपी कर लेते हैं हम, ये है। फिर उसके बाद आप कंट्रोल पे अपनी फिंगर रखें। फिर कैश वाला और कौन सा, ये भी कैश वाला एक एंट्री है, ठीक है। और फिर कैश की कौन सी है, ये भी एक एंट्री है। और फिर और कोई कैश की एंट्री नहीं है, ये 3 है। आपने यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ कैश बुक पे लाएँ और कैश बुक पे ला के आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इनका हम अमाउंट ले लेते हैं। भाई अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट ये है और फिर इसका अमाउंट ये है और फिर इसका अमाउंट ये, इसकी कॉपी कर लें और ये हम कैश बुक में आए और इसकी पेमेंट के अंदर ये हमने इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ये हमारी एंट्रीज हो गई। ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं आगे। अब हम ले लेते हैं एनबीपी की। ये एनबीपी में कौन सा है, ये एनबीपी है, नेशनल बैंक, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ले लेते हैं ये, और कौन सा है भाई नेशनल बैंक का, ये नेशनल बैंक की एंट्री है। और कौन सी है भाई नेशनल बैंक की, और नेशनल बैंक की ये एंट्री है। और कौन सी है नेशनल बैंक की, ये भी नेशनल बैंक की है, ये भी नेशनल बैंक की है और ये भी नेशनल बैंक की है। आपने इसकी कॉपी करी और नेशनल बैंक आपका, ये नेशनल बैंक है, यहाँ पे आए आपने ये पेस्ट कर दिया और उसके बाद इसमें हम एक कॉलम का इजाफा कर देते हैं ताकि काम करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ चेक्स, ताकि हमें पता चल जाएगा और बड़ा आसान हो जाएगा काम। अब इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे आए और हमने जो ना एनबीपी के चेक है, ये चेक है एनबीपी का, एक ये ले लिया, फिर उसके बाद एक ये ले लिया, 2 हो गए। फिर एनबीपी के ये 3 चेक, ये फिर 4, ये 5, यानी कि ये 6 चेक से पेमेंट हुई हैं। आप इसको यहाँ पे रखें और नेशनल बैंक में आए, चेक्स के अंदर जो है यहाँ पे आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये आ गया। और इसका आपने अमाउंट ले लेना है। अब ये एक अमाउंट इसका ये है और एक अमाउंट ये है इसका, एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये। इसकी कॉपी कर लें, कॉपी करके और ये इसकी पेमेंट में दिखा दें यहाँ पर, ठीक है। ये हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। कल हमने कंट्रा एंट्री करी थी, आज थोड़ा आसान काम मैंने रखा हुआ है। ये हो गया आपकी, ये चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। आपने देखा कि नेशनल बैंक की चेक सीरियल नंबर आ रही है 373701 से लेके 6 तक इन्होंने चेक निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीबी। अब एमसीबी में आप देख लें, ये एमसीबी का चेक ये है और जनाब एमसीबी एक ये हो गया, फिर एक एमसीबी ये है, फिर एक एमसीबी ये है, एक एमसीबी ये है, एक एमसीबी ये है, एक मिनट दोबारा करना पड़ जाएगा, एक एमसीबी ये है, फिर एक एमसीबी आपने ये ले लिया, फिर एक एमसीबी आपने ये ले लिया, एक एमसीबी ये ले लिया, एक एमसीबी ये हो गया और 2 आपके यहाँ नीचे हैं। आपने इसकी कॉपी कर ली, कॉपी करके और यहाँ पे लाके आपने जो है पेस्ट कर दिया और इनके अमाउंट, इनके फिर पहले चेक नंबर ले लें। इसका चेक नंबर ये है और फिर इसका चेक नंबर ये है, इसका चेक नंबर ये है, इसका चेक नंबर ये, इसका चेक नंबर ये, इसका चेक नंबर ये, इसका, इनकी कॉपी करी और यहाँ पे इसके अंदर जो है आपने अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको और फिर मैं यहाँ से उठा लूँगा। यानी कि इसमें भी हमने इंसर्ट कर दिया और
इसको आपने यहाँ पे चेक्स लिख दिया। अब ये आपके चेक्स हैं, ये चेक्स आपने लिए और ये चेक्स आपने पेमेंट किए। आपने देखे इसका सीरियल नंबर है 78781 और इसका क्या है जनाब 37370, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इनके हमने अमाउंट ले लिया, एक ये अमाउंट है इसका, ठीक है, एमसीबी का, और फिर एमसीबी का एक अमाउंट ये है, फिर एक अमाउंट ये है, फिर एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये, एक अमाउंट ये। आपने कॉपी करी, इसकी कॉपी करके आपने इसको पेमेंट में यहाँ डाल दिया, ठीक हो गया। ये आपकी जो है ये चेक के थ्रू पेमेंट हुई आपकी, ये चेक के थ्रू पेमेंट हो गई आपकी, ये हो गई। देखें कैश बुक में भी पेमेंट, जो कैश से एंट्रियाँ की थी वो कैश की एंट्रियाँ ये आ गई, ये 3 देखें। यहाँ से मैं लगा देता हूँ, ये रेड कलर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से जो है थर्ड शुरू हुआ है। थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड मंथ की ये है, इसको भी हम रेड कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको। फिर इसमें नेशनल बैंक के अभी बैंक के अंदर है, यहाँ से एंट्री हुई है, इसको भी हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ये हमारी यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें ये एंट्रियाँ जो हैं लेके जानी है इनके लेजरों में। तो आपको सबसे पहले ये देखना भाई, इसमें कैश बुक पे जो है हमारे पास पहली तारीख की एंट्री है फर्नीचर में। पहली तारीख, चलें भाई पहली तारीख है, पहली तारीख को यहाँ से लिया और फर्नीचर में गए, ये रहा फर्नीचर, और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे लिख दें आप कैश बुक। ये सब कैश से एंट्रियाँ हुई थी तो ये हमने कैश बुक ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आज थोड़ा सा ये कैश बुक लिख दिया। अब इसका अमाउंट कितना है, 4000, आपने यहाँ पे 4000 लिख दिया। ये कैश बुक से एंट्री आ गई। क्या इस अकाउंट में है कोई फर्नीचर की एंट्री, आप देखें, हाँ ये है, 10 तारीख को है, 10 तारीख को, 2 तारीख को, क्या इसमें है? और उसके बाद इसमें जनाब नहीं है। तो अब हमारे पास इसमें नहीं है, तो अब हमें क्या करना है कि अब जो डेट आएगी पहले उसको हम लेंगे। 2 तारीख की इसमें एंट्री नहीं है ना, 2 तारीख की है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ से लिया, बल्कि इसके ये भी ले लें, चेक नंबर भी ले लें। इसका अमाउंट है 5200 मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे है, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये चेक नंबर है, ये तो आप यहाँ डाल दें ताकि पता चल जाए चेक के थ्रू। 5200 ये अमाउंट है इसका, ठीक है, ये 5200 अमाउंट है इसका, 5200। तो ये चेक से पता चल रहा है कि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। उसके बाद आपने 3 तारीख के बाद 4 तारीख है इसमें, क्या और इसमें 4 तारीख है नहीं है, इसमें 4 तारीख है नहीं है। तो अब इसमें हमारे पास 4 तारीख है, ये 4 तारीख की हमने एंट्री उठाई यहाँ से, रिपेयर बिल्डिंग, और 7400 रिपेयर बिल्डिंग पे आ गए यहाँ पे आप, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दें कैश बुक। और इसका अमाउंट जनाब कितना है, इसका अमाउंट है 7400। तो आपने यहाँ पे 7400 लिख दिया। उसके बाद अब 4 तारीख के बाद जो है हमारे पास 15 तारीख है। देखें डेट किसकी पहले आ रही है, 10 तारीख है, और इसमें 11 तारीख है। तो पहले हम जो है 10 तारीख को लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मसला है ना, यही तो सीखने का अमल है। 10 तारीख को आपने यहाँ से लिया, और ये फर्नीचर है, फर्नीचर में आप आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया। ये चेक नंबर है, चेक नंबर आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और चेक नंबर यहाँ डालने के बाद अमाउंट कितना था इसका, ये रहा 5400। तो ये आपने 5400 यहाँ पे, इसको तो डिलीट कर देंगे हम, तो यहाँ पे 5400 आपने ये लिख दिया आपने, ठीक है। ये 5400 लिख दिया आपने। उसके बाद 10 के बाद जो है हमारे पास इसमें कोई एंट्री है, 10 के बाद इसमें कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। फिर 10 के बाद इसमें 28 को है, और इसमें
जैसे 16 को है, ये 16 को आपने लिया यहाँ से, और बल्कि इसको भी ले लेते हैं, और 16 में रिपेयर बिल्डिंग में आए आप, और यहाँ पे पेस्ट किया आपने। आप देखते हैं इसको तो उठा के आपने रख दिया यहाँ पे, ये चेक नंबर आना लाजमी है, और ये 4800 ये डिलीट कर दें आप, क्योंकि डेबिट में ही आते हैं, आपको पता है। अच्छा, ये हो गई हमारी 16 तारीख की एंट्री। 16 तारीख की एंट्री हमारे पास होगी। 16 के बाद 20 है, और 16 के बाद कुछ है, 16 के बाद 28 है, और 16 के बाद इसमें फिर 15 है। 16 से पहले 15, तो ये आपने यहाँ से कॉपी करी, और 3600 है, और ये आप इंटरटेनमेंट में आए, इंटरटेनमेंट, और ये कैश बुक की एंट्री है। आपने यहाँ आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कैश बुक, और इसका अमाउंट कितना है जनाब? इसका अमाउंट 3600 है। आपने यहाँ पे 3600 लिख दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 15 के बाद क्या 16 में कोई एंट्री है? यहाँ पे नहीं है। 15 के बाद यहाँ ये 16 की एंट्री हमने मेरे ख्याल से कर ली है रिपेयर बिल्डिंग में। 16 की एंट्री कर ली है हमने, और 16 की हो गई है। 15 की भी हमने कर ली, 15 की इसमें इंटरटेनमेंट में आ गई है 3600, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 28 है। अब इसमें तो नहीं है कोई, 28 है, और इसमें 20 है। 20 और 25 फिर 28, यानी कि ये हमारा फर्नीचर में चली जाएगी एंट्री, फर्नीचर। और यहाँ पे आए, आपने यहाँ फर्नीचर में पेस्ट कर दिया, ये तो आपका यहाँ पे आ जाएगी 78784, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500। ये यहाँ से डिलीट कर दें आप, ठीक है। ये चेक नंबर हो गए आपके, ये अमाउंट हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद 25 है। 25 को मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये ले लें आप, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आ गए। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है हमारा 3300 ये आ जाएगा। यानी कि पेमेंट आप किसी से भी करें, लेजर एक ही बनेगा, चाहे किसी भी अकाउंट से करें या कैश से करें, लेकिन लेजर एक ही बनेगा, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद 25 की एंट्री हो गई, फिर 31 की, इससे पहले भी हो सकता है। 25, 28 और 29 है। आपने ये 28 ली इंटरटेनमेंट, यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा 373703, और यहाँ पे आपने लिख दिया 1450, ठीक है। और यहाँ से डिलीट कर दें आप। ठीक हो गया। ये हमारी ये यानी कि चेक से हमारी पेमेंट हुई है इंटरटेनमेंट 1450, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है इंटरटेनमेंट के बाद है जनाब, सॉरी कौन सा था ये इंटरटेनमेंट? 28 तारीख को, 28 तारीख हमारी यहाँ थी, ठीक है। उसके बाद 28 का थे 29 से हमारे पास रिपेयर बिल्डिंग में आ जाएं। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने लिखा 373704, और यहाँ पे 1840, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। चेक नंबर देंगे मुख्तलिफ वाले, कहीं से भी पेमेंट करेंगे, लेकिन लेजर एक ही बनेगा। आपने देखा लेजर अलग अलग नहीं, कैश बुक अलग होंगी लेकिन लेजर एक होगा, कैश बुक अलग होंगी लेकिन लेजर एक होगा, ठीक है। ये 29 की भी एंट्री हमने कर दी, ये 29 की एंट्री, फिर 30 और 31 है, फिर यहाँ पे 31 है। तो पहले 30 की एंट्री होगी, यानी फर्नीचर में, ये फर्नीचर में गया, और यहाँ पे आपने जो है इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे आपने लिखा 373705, और यहाँ पे अमाउंट है 2021, ये इसको तो यहाँ से डिलीट कर देंगे हम, ठीक हो गया। 30 की एंट्री, फिर उसके बाद हमारे पास 31 की एंट्री इसमें, और इसमें भी 31 की 2 एंट्रियाँ, कोई सी 31 की तो कोई सी भी ले सकते हैं आप,
आपने पहले ये ले ली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हम यहाँ आ गए और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, तो ये तो चेक नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा और ये हमारा कॉपी करके ये यहाँ हम ले आते हैं तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर 31 ये है 31 इंटरटेनमेंट में यहाँ है और यहाँ पे आपने 31 और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे आप। फिर और 31 ये तो हो गया हमारे पास। अब ये 31 भी हो गया 4800 इंटरटेनमेंट में 4800 हमने कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद ये रिपेयर बिल्डिंग रह गया हमारे पास 31 रिपेयर बिल्डिंग में आप यहाँ आए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारी यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा यहाँ डिलीट हो गया। ये तमाम एंट्री के आपने देखा ये चेक नंबर अलग है रिपेयर बिल्डिंग में। तो भले आप किसी भी कैश बुक से पेमेंट करें या कैश से पेमेंट करें या इस चेक से पेमेंट करें, इस वाली बैंक चेक से पेमेंट करें, किसी से भी, लेकिन लेजर एक ही रहेगा। आपने जैसे ये देखा कि ये जैसे हमारे पास था फर्नीचर में ये देख लें सब दोनों बैंकों के आ रहे हैं और कैश का भी आ रहा है। और फिर आपने इसमें चले जाते हैं मशीनरी में, तो मशीनरी में भी है। यानी कि लेजर आपका एक ही बनेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। लेजर में ये चेक नंबर डलते जाएंगे, ये आपका हो गया। अब उसके बाद एक मरहला और रहता है। एक बड़ा अकाउंटेंट बनने के लिए तमाम बातें आपको आनी चाहिए। आप बताइए कि सॉफ्टवेयर तो दूंगा, सॉफ्टवेयर ये थोड़ी बातें बताएगा कि ये यहाँ जाएगा। सॉफ्टवेयर में भी ये कैश बैंक ये मैं आपको करके बताऊंगा अभी एक आध दिन में। अब बैंक स्टेटमेंट पे आ जाए। बैंक स्टेटमेंट आ गई। अब बैंक स्टेटमेंट एनबीपी बैंक की, इसमें क्या मसला है भाई, ये हमारा चेक क्लियर हो गया, ये हमारा चेक क्लियर हो गया, ये चेक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है। अभी बैंक रिकंसिलेशन तो नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने इसमें बैंक चार्जेस नहीं डाली थी, मैं डाल देता हूँ 80 रुपीज इसके अंदर। अच्छा, अब ये बैंक चार्जेस 11 तारीख को है, इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी है और इसमें ये भी 31 तारीख। तो हमें तो 31 तारीख में ये भी उठा लें यहाँ से, ये टैक्स भी ले लें आप। और ये बैंक चार्जेस, ये चार्जेस CHARGES चार्जेस, एक मिनट रुकिएगा, बैंक CHARGES बैंक चार्जेस, और ये भी बैंक चार्जेस। और कहीं गलती हो तो भैया माफ़ कर दिएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, ये बैंक चार्जेस है। आपने ये बैंक चार्जेस यहाँ से उठा ली, ये विद होल्डिंग टैक्स भी ले लिया आपने, ये भी ले लिया। ये अकाउंट फार करना आपको यहाँ लाजमी है। ये क्या है, नेशनल बैंक का अकाउंट। ये देखें यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट करना है, यानी कि ये हमारी तमाम की तमाम एंट्रियाँ यहाँ पेमेंट में भी शो कराना लाजमी है। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे आप और तारीख यहाँ पे रहेगी 31, कॉपी ये 31 रहेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। ये अब इसके और लेजर बन जाएंगे, बैंक चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स, बैंक चार्जेस, और भी लेजर बनेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास देखें इसके अंदर भी है, ये भी है बैंक चार्जेस, ये भी आपने इसकी कॉपी करी और ये HBL की HBL में आ जाए। HBL में आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और फिर इसका अमाउंट है, ये 2 अमाउंट लिए आपने और यहाँ पे आके आपने इसको पेमेंट कर दी और ये 31 तारीख ही ये आएगा जनाब, 31 तारीख ये आ गया। ये तमाम की तमाम चीज़ें पोस्ट हो गई। अब उसके बाद हमें लेजर बनाना पड़ेंगे, एक विद होल्डिंग टैक्स का और एक बैंक चार्जेस का। तो मैं देखता हूँ, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, थोड़ा कैपिटल में बना देता हूँ क्योंकि अब इसमें फ़िलहाल तो एंट्री नहीं ले रहे, तो मैं इधर बना देता हूँ। ये यहाँ से तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसमें मैं आपको लेजर बना के दे देता हूँ कि जनाब अली भाई ये तो आपका हो गया एक बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस का मैंने बना दिया। और दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, और विद होल्डिंग टैक्स का
टैक्स का, विद होल्डिंग टैक्स का। और थोड़ा सा मैं इसको इसकी रो हाइट कम कर देता हूँ। ये हम कर देते हैं इसको 12 करते हैं तो बहुत, ये तो बहुत छोटी हो गई। कंट्रोल Z और रो हाइट इसको हम कर देते हैं 16 अभी बहुत, और इसको देखते हैं करके 16। चल ये ठीक रहेगा ना। और थोड़ा सा इसको भी हम छोटा कर देते हैं। ये बस सही है ये, ठीक है। अब लेजर में आए। लेजर में हमने यहाँ पे ये इसमें से जो बैंक चार्जेस हैं, आपने यहाँ पे ये बैंक चार्जेस, ये बैंक चार्जेस और ये बैंक चार्जेस आपने उठाया, इनको लेजर में लेके चले गए। कहाँ, ये कैपिटल के अंदर ही मैंने बना दिया बैंक चार्जेस का। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया और ये 80 और 18 आपका यहाँ आएगा, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। और ये बैंक चार्जेस जनाब, ये बैंक चार्जेस हैं किसकी? ये बैंक चार्जेस हैं जनाब नेशनल बैंक की। तो आपने बड़े ख्याल से लिखना है NBP, NBP बैंक। तारीख यहाँ 31 आएगी, 31/3/017 और इधर भी 31/3/017। ये हो गया। ये आपकी बैंक चार्जेस हो गए किसके? नेशनल बैंक के, इसके हो गए, ठीक है। उसके बाद इसमें बैंक चार्जेस हैं। हाँ भाई, इसमें भी एक बैंक चार्जेस है। ये बैंक चार्जेस 15 रुपये है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट किया और ये है हमारा HBL बैंक है और 15 रुपये हैं इसके। ये 15 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। ये बैंक चार्जेस होगी, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा। ये बहुत लंबा काम है, इसको आसानी से कर रहे हैं कोशिश। फिर उसके बाद HBL बैंक चार्जेस आ गया। उसके बाद है फिर विद होल्डिंग टैक्स हैं। ये देखें, ये विद होल्डिंग टैक्स है इसमें, लेकिन ये है किसका? नेशनल बैंक का। तो यहाँ पे आए, विद होल्डिंग टैक्स आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे लिख दें NBP बैंक। और ये अमाउंट कितना है इसका? 40 रुपये है। आपने यहाँ 40 रुपये यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इसमें आए, इसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स ये है, यहाँ से लिया और ये है 20 रुपये है और ये HBL है और यहाँ पे HBL, ठीक हो गया। अमाउंट कितना है इसका जनाब? अमाउंट है इसका 20 रुपये। 20 रुपये इसका अमाउंट है, 20 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। अब इसको हम जो है यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के सही कर देता हूँ। ये आ गया इंटर, यहाँ आ गया, फिर प्लस ये आ गया और माइनस यहाँ आ गया। इंटर कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये आ रहा है, ठीक हो गया। फिर इसी की मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये इसका बैलेंस आ गया है। अब हमें जाना है जनाब ट्रायल बैलेंस की तरफ। किसकी तरफ जाना है? ट्रायल बैलेंस की तरफ जाना है। और ट्रायल बैलेंस में जो है हम कहाँ है ट्रायल बैलेंस? ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये रहा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ले आता हूँ यहाँ पर ताकि मामला थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस आज हमें बनाना है। इसी की मैं कॉपी कर रहा हूँ इन सब की। इसकी कॉपी करते हैं, कल यहाँ तक काम हुआ था, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इधर हम लिख देते हैं 31/3/017। 31/3/017 इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसमें कुछ हमें इजाफा करना पड़ेगा और वो है बैंक चार्जेस।
बैंक चार्जेस और विद होल्डिंग टैक्स का इजाफा हो जाएगा इसमें हमारे पास। तो अब हम देखेंगे इस वक्त कैश इन हैंड हमारा क्या आ रहा है, इसको प्लस लगाया कैश बुक, और इस वक्त हमारे पास ये इसका कैश इन हैंड है, यहाँ पे आ गए। फिर प्लस इस वाले अकाउंट का क्या है, नेशनल बैंक का, नेशनल बैंक का ये है, यहाँ पे आ गए हम। फिर उसके बाद HBL का क्या है जनाब, HBL का ये रहा, यहाँ आ गए हम। फर्नीचर में आए, ये देखेंगे फर्नीचर का बैलेंस ये रहा, यहाँ आ गए। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का बैलेंस ये है, यहाँ आ गए। स्टॉक का बैलेंस हमारे पास इस वक्त यही है, इसमें कोई आज हमने छेड़ा नहीं है इसको, ये आ गया। इंटरटेनमेंट जो है यहाँ आ गए। फिर उसके बाद रिपेयर बिल्डिंग आपका ये रहा, रिपेयर बिल्डिंग ये यहाँ आ गई। और खुदा ना खास्ते अगर ये आउट हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना, अल्लाह बेहतर करेगा। तो उसके बाद हम चले जाएंगे, हमारे पास है अकाउंट्स पेएबल में हमारा जो अमाउंट है इसको हम इसको देख लेते हैं प्लस करके, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो ये बन रहा है 3,70,000। तो यहाँ पे मैं इसके इकट्ठा करके 3,70,000 ये मैंने लिख दिया तीनों का। बैंक चार्जेस यहाँ पे आ जाए, ये कैपिटल में बैंक चार्जेस है, ये इंटर। फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स उसने डिडक्शंस कर लिया है, तो ये यहाँ आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जनाब और क्या एंट्री रह गई जो कि ये हमारा नहीं बन रहा है, ये बल्कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको क्लियर कर दिया और इसको भी हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख के या यहाँ पे रख के मैं इसको प्लस करता हूँ, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है भाई। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको भी यहाँ से हम कर दें प्लस और इसको भी हम यहाँ पे लेके जाते हैं और इसको, तो ये डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस है, घबराना नहीं चाहिए, आ गया तो आ गया। सही भी करना हम ही को ही है, इसको बड़ा करने पहले देखें डिफरेंस है कितना। ये आ गया यहाँ और माइनस कर दें इसको, ये आ गया 99,894 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो कोई एंट्री रह तो नहीं गई है इसके अंदर, मैं देखूं ऊपर वाली ट्राई बैलेंस के अंदर सब ले लिए। रिपेयर बिल्डिंग, अकाउंट्स पेएबल और स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कहाँ गड़बड़ हुआ है, ये जनाब सब एंट्रीज आ गई हैं यहाँ पे, ये भी एंट्रीज हैं, ये तमाम की तमाम एंट्रीज आ गई हैं और ये एंट्रीज भी आ गई हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुई है, तो पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हम कर बैठे हैं। इंटरटेनमेंट में 3 की एंट्री है, इंटरटेनमेंट में देखते हैं। नहीं देखा, ये हम जो है ना यहाँ से भूल गए, ये एंट्रियाँ नहीं डाली हैं मैंने, ये देखें इंटरटेनमेंट की ये एंट्री है 787, ये नहीं आई है ये इंटरटेनमेंट में। तो इसको फिलहाल यहाँ से लेते हैं, इंटरटेनमेंट में को भेजता हूँ इसको यहाँ नीचे। एक तो एंट्री ये है, तो यहाँ पे इसको यहाँ और 6300 ये यहाँ से डिलीट करेंगे हम।
अच्छा जनाब, फिर उसके बाद 11 तारीख को है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। 11 तारीख की एंट्री आई है, नहीं आई है, मालूम नहीं क्यों भूल गया मैं। 11 तारीख की मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। 11 तारीख को मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पोस्ट कर देते हैं। ये तो यहाँ आ जाएगा आपका, और ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ से डिलीट कर दें। उसके बाद फिर रिपेयर बिल्डिंग 16 तारीख को, रिपेयर बिल्डिंग 16 तारीख को है 3, ये हुई है, ये हुई है। और फिर फर्नीचर 2500 हुआ है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ये एंट्री नहीं हुई होगी है कि ना, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 2/3 को 5200 हुई है। अच्छा जी, टोटल एंट्रियाँ 3 तारीख की कितनी है? 4 नहीं सॉरी, कैश फ्लो 3 और 9, ये 9 10 11 12 फिर 9, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंट्रियां हैं। नहीं, पहले इसको यहाँ से देख लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 और 6, 7 और 6 13 14 15 16। अब इधर चेक करते हैं जाके 16 एंट्रियां हैं नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 एंट्रियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए अभी इसमें एक और कम है, इसमें जो है एक कम है। इसमें 15 एक कम है, 15 और एक ये 16 पूरी होगी। ठीक है, तो ये पिलेजर में पूरी आ गई। तो अब हम ट्राई बैलेंस को दोबारा रीचेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल का सामना है। ये हमारा जो है फर्नीचर पे आए, ये आपने फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आए, फिर मशीनरी स्टॉक पे आए, स्टॉक के बाद है फिर इंटरटेनमेंट पे आ जाएं। एंटरटेनमेंट, फिर रिपेयर बिल्डिंग पे आ जाएं। ये तो और बढ़ गया है, ये क्या मामला हुआ है? चेक करते हैं स्टॉक क्या कह रहा है। 1655। इसमें जो है 3,70,000 तो ये भी आ गया है। ओहो, ये कैपिटल आ गया, ये आ गया। ठीक है, 4 लाख तो 4 लाख। ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो है मसला आ गया। ये तो हमारे पास जो है ये इतनी पेमेंट ही आ रही है। 1089 सही है। और 8356 और ये आ रही है 64873 7356
64735 फर्नीचर मुझे ज़्यादा आ रहा है जनाब अली। HPL हाँ, तो ये जो है यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ गड़बड़ हो रही है। प्लस और कैश बुक में गए, हमने ये कल भी यही बैलेंस आ रहा है और आज भी ये क्यों, ये क्या गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है मसला, ये दोबारा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसको सेव कराते हैं। और यहाँ पे जो है 4 लाख से ये आ रहा है, सही है आपका। ओहो, मेरे को करना यहाँ है और कर वहाँ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे काम करना था, ये प्लस कैश बुक, ये आ गया 83562, ये आ गया। और फिर उसके बाद है ये 648735, 648,735 ये आ गया। अब इसमें जनाब अली ये आ गया। फिर फर्नीचर में आए, देखिए क्या है, फर्नीचर ये है। फिर प्लस मशीनरी एंड इक्विपमेंट 63347। फिर आ रहा है आपका स्टॉक ये आ रहा है आपका। फिर इंटरटेनमेंट आपका ये आ रहा है। फिर आपका आ रहा है जनाब पहले रिपेयर बिल्डिंग आपकी ये आ रही है। तो ये हमारा क्यों गड़बड़ा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलें, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गड़बड़ हुई कहाँ है। तो लिखा तो हमने सारा कुछ है, लेकिन ये साइड हमारी कुछ ज़्यादा आ रही है। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, इसको सही करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ये भी सही है। इतना बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसको नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।